आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हिंदू शौर्य में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जिसका नाम है लेबनान। लेबनान 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक असीरियन सभ्यता और बेबीलोन सभ्यता का कला प्रमुख कला केंद्र था। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसा सब्जेक्ट हम पहली बार लेकर आए हैं। हम बात करते हैं लेबनान वर्तमान में मिडिल ईस्ट का एक देश है जिस पर 2500 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक वहाँ के परंपरावादी वर्ग के जो धर्म को मानने वाले थे उनका शासन था। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक वहाँ फारसियों का शासन था। पारसियन के समय लेबनान बहुत विकसित देश था। फिर उसके बाद उस देश पर फ्रांस का कब्जा होता है। 1943 में लेबनान आज़ाद हो जाता है। लेबनान जब आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के समय वहाँ पर फ्रांसीसियों के दबाव या उनके प्रभाव की वजह से वहाँ पर जो वहाँ की आबादी होती है वो 85% क्रिश्चियन आबादी होती है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। 1943 के बाद लेबनान के लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करके लेबनान को इतना खूबसूरत बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उसकी राजधानी की तुलना लंदन और पेरिस से की जाती थी। लेकिन वहाँ के लोग इतने लिबरल थे, इतने सेकुलर थे, अपने आप को महानता दिखाने के कारण से वो आज धीरे धीरे लेबनान को कट्टरपंथियों के कब्जे में चला गया। बात होती है लेबनान में जिस समय मिडिल ईस्ट में अरब में गृह युद्ध छिड़ा, तो वो मिडिल ईस्ट के अगल बगल जो इराक देश है, सीरिया देश है, इसमें व्यापक स्तर पर मुस्लिम कम्युनिटी का शरणार्थी हुआ। वो दूसरे देश में शरण लेने गए, लेकिन उसके अगल बगल जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इन सब मुस्लिम कंट्रियों में वो शरण ना लेकर के लेबनान में शरण लेने गए। और लेबनान के लोगों ने खुले दिल खोल करके उनका स्वागत किया। 1960, 65 और 70 के बीच में व्यापक स्तर पर शरणार्थी गए। और जिस तरीके से हमारे देश में आज वर्तमान में हो रहा है लव इन जिहाद, जनसंख्या विस्फोट, एक परिवार के 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे, ठीक उसी प्रकार से एक सुनियोजित साजिश के तहत लेबनान में भी इस तरीके का कृत्य किया गया। 1970 से 1990 के बीच में लेबनान का गृह युद्ध चला, जिसमें वहाँ के मूल निवासी जो क्रिश्चियन थे उनका व्यापक स्तर पर नरसंहार किया गया और उनको धीरे धीरे अल्पसंख्यक बना दिया गया। जो लेबनान इतना विकसित था, जिस लेबनान में बड़े बड़े कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, उच्च चिकित्सा थी, लेकिन धीरे धीरे शरणार्थी के कारण वो लेबनान आज गर्त में चला गया है। लेबनान में 27% शिया आबादी है, 27% सुन्नी आबादी है और 40% क्रिश्चियन है। बाकी वहाँ के परंपरावादी धर्म के लोग माने जाते हैं। लेबनान में एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन है। वहाँ का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होता है, वहाँ का राष्ट्रपति क्रिश्चियन होता है और वहाँ का जो जनप्रतिनिधि का अध्यक्ष है वो शिया होता है। और उसके बाद उप प्रधानमंत्री वहाँ का जो ग्रीक परंपरावादी धर्म माना जाता है लेबनान का। अब हम बात करेंगे कि लेबनान से और हमारे देश से क्या संबंध है। आज वही स्थिति हमारे देश की भी है साथियों। ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी जो विदेश से आकर के हमारे देश में बिन बुलाए बाराती की तरह शरणार्थियों के साथ जीवन जी रहे हैं, और उसके बाद हमारी भी बहनों के साथ, हमारी भी बेटियों को ये लोग भगा के ले जाते हैं। लव इन जिहाद के माध्यम से जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे पैदा करके। साथियों, हमको लेबनान से सीखना चाहिए। अगर हम लेबनान से नहीं सीखे तो जिस तरीके से लेबनान ने दिल खोल करके 1965 और 66 में शरणार्थियों को अपने अंदर लिया, अडॉप्ट किया, आइए हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी आबादी बढ़ी, ये वहाँ के मूल निवासी क्रिश्चियनों को और परंपरावादी जो धर्म के मानने वाले लोग थे, जो विकसित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनका सफाया कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनके बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। आज लेबनान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए मेरा आप सभी से अपील है और ये हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने इस भारत को बचाने के लिए, भारत तभी तक सेकुलर है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जैसे ही हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक होगा,
हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से लेबनान में कट्टरपंथियों की आबादी बढ़ी, लेबनान कट्टरपंथियों के कब्जे में चला गया। लेबनान में मुख्यतः 3 पार्टी है। एक पार्टी शियाओं की है, एक पार्टी सुन्नियों की है, एक पार्टी क्रिश्चियनों की है। जो शियाओं की पार्टी है उसका समर्थन ईरान करता है, जो सुन्नियों की पार्टी है उसका समर्थन सऊदी करता है, और जो क्रिश्चियन की पार्टी है उसका समर्थन यूरोप देश करते हैं। साथियों, इस तरीके से हमारे देश की भी स्थिति ना आ जाए, इसलिए हमको सजग रहना है, सावधान रहना है। 1970 से 90 के बीच लगभग 20 वर्ष तक लेबनान में गृह युद्ध चला है। इस लंबे अंतराल के बाद वहाँ पर अभी तक शांति नहीं आई है। साथियों, अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। पुनः हम आपसे एक बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और लेबनान से सीख लेकर के हमको अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाना है। जय श्री राम। चलिए। लेबनान में 1960-65 के दशक में हमारे जो बॉलीवुड की पिक्चरें होती थी, लगभग बेरूत में ही शूटिंग उसकी की जाती थी। इतना विकसित देश, लेबनान के लोगों ने अपने देश को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना समृद्धशाली बनाया था कि वो पेरिस और लंदन की तरीके से उसके विकसित था वो। लेकिन साथियों, हम चाहे जितने विकसित हों, लेकिन हम पागल कुत्ते के साथ नहीं रह सकते। ये बात हमको लेबनान से सीखनी चाहिए। आज ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में भी म्यांमार से रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेश से बांग्लादेशी आए हैं। जो हमारी सरकार ये कानून CAA और NRC लाने वाली है, NPR लाने वाली है, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी को, जो भी अपने देश से प्रेम करते हैं जो लोग, उन लोगों को सरकार के साथ समर्थन देना चाहिए, उन सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। हम यहाँ किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा समर्थन करे, जो इस राष्ट्र का भला करे। वैसे भी हम बहुत अपने राष्ट्र को की काफ़ी भूमि हम छोड़ चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। वर्तमान में कई छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान हमारे देश में ही बन गए हैं। ये हमारी अनदेखी के कारण है। अगर हम ठीक इसी तरीके से आंख मूंद कर बैठे रहेंगे तो साथियों, वो दिन दूर नहीं जो लेबनान देखा है। जो लेबनान के बहुसंख्यक लोग हैं, वो शरणार्थी को शरण देने के बाद वहाँ के मूल निवासी खुद मुश्किल से, आपको बता दें कि हम जो लेबनान के बारे में एनालिसिस किए तो मुझे ये देखने को मिला कि 20 वर्ष में जो क्रिश्चियनों की आबादी 85% थी, वो 50% पर आ गई। आज वर्तमान में 40% से नीचे उनकी आबादी है। और जो परंपरावादी धर्म को मानते थे, वो तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। बस छोटी सी संख्या है। आज भी लेबनान में छिटपुट हिंसा प्रदर्शन होता रहता है कि जो ये क्रिश्चियन राष्ट्रपति बनता है, इसको हटा करके लेबनान को पूरी तरह से शरिया और इस्लाम के अनुसार चलाया जाए। दोस्त, ऐसा ना हो कि हमको भी ये परिस्थिति, ये समस्या देखने को मिले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। बात बात पर दंगा, फसाद, मार काट, लड़ाई झगड़ा, भारत के कानून को ना मानना। इस तरीके से हमारा ये संदेश है आप सभी से कि आप सभी सजग रहें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति। तभी हमारे राष्ट्र और हमारे समाज की रक्षा हो सकती है।